मैक्सिमा और मिनिमा में एक्सरसाइज 6.5 के कोई 2 क्वेश्चंस लगा चुके थे हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। लिखा हुआ है निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी भी स्थिति हो वो भी ज्ञात करिए। आपको जो फलन दिए गए हैं उनके सबसे पहले तो स्थानीय उच्चतम और निम्नतम के बिंदु ज्ञात करने हैं, और जिस प्रकार की भी स्थिति है, स्थानीय उच्चतम की स्थिति है तो फलन का स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करें, और निम्नतम की स्थिति है तो स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करिए। ये आपको करना है। और इसमें टोटल 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट में लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इनमें सारे के सारे क्वेश्चन से हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये f डैश x इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। फिर क्रांतिक बिंदुओं के लिए इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे। मीन्स 2x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0। एक क्रिटिकल पॉइंट मिला, x इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका पता लगाएंगे। f डबल डैश x मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसको कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट कर देंगे। 2x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2 आएगा। अब हमको तो x बराबर 0 लिखना है इस पे, तो x इज इक्वल टू 0 पर f डबल डैश x इज इक्वल टू f डबल डैश x में जहां पर भी x है वहां 0 लिखो, पर है नहीं इसलिए जो है वही लिख देंगे। और वैल्यू का निशान देखेंगे पॉजिटिव, इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 0 पर दिया गया फलन पॉजिटिव आने पर क्या होता है, निम्निष्ठ है। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया, निम्निष्ठ का बिंदु मिला x इज इक्वल टू 0। अभी फलन का निम्निष्ठ मान भी निकालना है, इसलिए फलन का निम्निष्ठ मान ये कैसे निकालोगे, तो आपको क्योंकि ये पता लग गया है कि हमारा जो फलन है वो x बराबर 0 पर निम्निष्ठ है, तो अगर आपको निम्निष्ठ मान चाहिए तो अपने फलन में x की जगह 0 लिख दो। ये है फलन, इसमें x की जगह 0 लिख दिया जाएगा। x को 0 कर दोगे, 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा। तो ये फलन का निम्निष्ठ मान आ गया। तो निम्निष्ठ का बिंदु क्या आया, 0, और फलन का उस बिंदु पर फलन का निम्निष्ठ मान भी कितना हुआ, 0। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। वैसे ये तो आपको आ जाना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालोगे इसका, फिर क्रांतिक बिंदु के लिए उसको 0 के बराबर करोगे, x मिलेगा, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसके बाद वैल्यू लिख के चेक करना है। कर लेंगे हम इसको, आप स्वयं से कर लीजिए। ठीक है, थर्ड पार्ट पे लिखा हुआ है h ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस cos x where x is greater than 0 but less than पाई बाई 2। x की वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में लेनी है आपको। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एच डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। क्रांतिक बिंदुओं के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एच डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। एच डैश एक्स की ये वैल्यू है cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से एक टर्म आप उधर भेजना पड़ेगा आपको, तो ये कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, साइन x इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसके साथ 1 मान लीजिए और इसको इधर ले आइए, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू 1। tan में 1 वैल्यू कब होती है? जब थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से π/4। और तो कोई वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि आपको ये भी शर्त है ना कि 0 90 के बीच में ही रखना है। तो 0 90 के बीच में केवल एक ही मान मिलेगा, जिसके tan की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इसके बाद हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। अब h डबल डैश एक्स, h डबल डैश एक्स का मतलब इसका अवकलन करना है आपको। cos x का आएगा माइनस साइन x और साइन x का आएगा cos x। अब x की जगह ये लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू π/4 पर h डबल डैश x इज इक्वल टू, x की जगह π/4 लिखिए सब जगह पर। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की वैल्यू 1/√2। यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2 अगर आएगा तो आप देख सकते हैं इसके बाद सॉल्व होने के बाद वैल्यू कैसे आएगी। पॉजिटिव तो नहीं हो पाएगी, नेगेटिव ही आएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू π/4 पर x इज इक्वल टू π/4 पर प्रदत्त फलन कैसा है? उच्चिष्ट है। x इज इक्वल टू π/4 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है। ये तो उच्चिष्ट का बिंदु पता लगा हमको, अब फलन का उच्चिष्ट मान भी चाहिए। इसलिए फलन का उच्चिष्ट मान कैसे निकाला जाएगा? तो x की जगह π/4 लिखो, कहां पर? fx की वैल्यू hx में, ये इस पे। तो h ऑफ π/4 इज इक्वल टू साइन x की जगह π/4 साइन π/4 प्लस कॉस π/4, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, दोनों जुड़ के बना लिए 2/√2। √2 से 2 को डिवाइड कर देंगे, √2 आ जाएगी। तो ये जो फंक्शन आपको दिया गया है 0 से π/2 के बीच में, उच्चिष्ट का बिंदु हमको मिल रहा है कितना? π/4। और उस बिंदु पर फलन का उच्चिष्ट मान कितना मिलेगा आपको? √2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट पे फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 15। वैसे इसमें भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आप लोग करिए। एक बार डेरिवेटिव करेंगे फिर क्या मिलेगा बताइए? जो मिलेगा क्रांतिक बिंदुओं के लिए उसको किसके बराबर करोगे? 0। वो एक द्विघात समीकरण होगी, गुणनखंड करने से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगे। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिएगा और x की दोनों वैल्यूज के लिए बारी बारी से f डबल डैश x निकालेंगे आप। f डबल डैश x का मान
x के जिस वैल्यू के लिए प्लस आ जाए x की उस वैल्यू पर दिया गया फलन निम्निष्ठ हो जाएगा, और f डबल डैश x की वैल्यू x की जिस वैल्यू के लिए माइनस आ जाए x के उस मान के लिए दिया गया फलन उच्छिष्ट हो जाएगा। फिर निम्निष्ठ और उच्छिष्ट मान निकाल लेना रख के, ठीक है। आ जाएगा या हम करके दिखाएं आपको? सबको आ जाएगा? नहीं आए तो बताइएगा हमें। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट देखिए, g of x is equal to x by 2 plus 2 upon x where x is greater than 0. The given condition is that x should be greater than 0. x का मान 0 से बड़ा रहना चाहिए। चलिए इसको करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करिए इसका जरा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर g डैश x, x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 तो रहेगा, और x का क्या होगा 1, तो ये 1 बाई 2, 2 की जगह हमने 2 लिखा, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। g डैश x की वैल्यू आई 1 बाई 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रांतिक बिंदुओं के लिए g डैश x को 0 ले लेंगे हम। g डैश x की वैल्यू ये है 1 बाई 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दीजिए, तो 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स की वैल्यू प्लस 2 भी माइनस 2 भी। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना। तो जी डबल डैश एक्स, देखो 1 बाई 2 तो भैया 0 हो जाएगा, माइनस 2, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। 1 बटे एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, एक्स याद माइनस 2, फिर इसमें एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगा दो, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। इस तरह से जी डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी, जी डबल डैश एक्स की वैल्यू आएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 अपॉन एक्स क्यूब। अब x इज इक्वल टू प्लस 2 पर निकालो एक बार इसकी वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस 2 पर, x इज इक्वल टू प्लस 2 पर z डबल डैश x की वैल्यू कैसी होगी बताओ। x की जगह प्लस 2 लिखा जाएगा, कितनी आएगी छोड़ो इसको, निशान कैसा आएगा ये देखो, प्लस ही तो रहेगा, तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। इसलिए x इज इक्वल टू 2 पर प्रदत्त फलन निम्निष्ठ है। फिर x इज इक्वल टू माइनस 2 पर g डबल डैश x की वैल्यू कितनी आएगी, g डबल डैश x में x की जगह माइनस 2 लिखो, माइनस 2 का क्यूब करोगे क्या आएगा माइनस 8, 4 बटे माइनस 8, माइनस 1 बटे 2 आया, वैल्यू कैसी आ गई नेगेटिव। इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 2 पर प्रदत्त फलन उच्छिष्ट है। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, अभी हमें फलन का निम्निष्ठ मान और फलन का उच्छिष्ट मान भी निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर फलन का निम्निष्ठ मान निकालना है तो फलन का निम्निष्ठ मान निकालने के लिए क्या करना है, x की जगह पर प्लस 2 लिखेंगे यहां g ऑफ x में, समझ रहे हैं आप। और फलन का उच्छिष्ट मान निकालने के लिए
इसी g ऑफ x में x की जगह पर क्या लिख देंगे, -2। ये आपको कर लेना है। तो ये हमने कहाँ तक पहुंच गए, 6th पार्ट पे पहुंच गए। आप नोट कर लें, इसके बाद 7th करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x² प्लस 2। फिर से प्रोसेस पूरा वही है। आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 0 के बराबर लिखेंगे। अब ये 1/x में है तो पहले क्या करना पड़ेगा, 1/x का फॉर्मूला लगाओगे, -1/x², और फिर इसके बाद x² प्लस 2 का फिर से करोगे तो 2x मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं इसको और इजी बनाना चाहता हूँ। कैसे, तो मैं इसका व्युत्क्रम कर लूँगा। ठीक है, माना y इज इक्वल टू x² प्लस 2 इज इक्वल टू 1/gx। देखो इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया तो x² प्लस 2 आ गया, और ये 1/x² प्लस 2 है तो gx है ना, और अगर केवल x² प्लस 2 है तब तो ये 1/gx है। अब हम y के लिए सॉल्व करेंगे अपने इस क्वेश्चन को। y के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें तो पता तो gx के लिए लगाना है, तो आप y के लिए सॉल्व करके कैसे बनेगा, बहुत आसान है यार। साइंस आप लोग पढ़ते हो, y और gx एक दूसरे के विलोमानुपात में है? तो y के लिए सॉल्व करिए। x की जिस वैल्यू के लिए y निम्निष्ठ आ जाएगा, x की उस वैल्यू के लिए gx उच्चिष्ठ रहेगा, और y की जिस वैल्यू के लिए x की जिस वैल्यू के लिए y उच्चिष्ठ रहेगा, x की उसी वैल्यू के लिए gx निम्निष्ठ होगा। कुछ समझ में आया? लेकिन ऐसा पलट लेने से आप सोचो कि डेरिवेटिव निकालना कितना इजी पड़ गया, बहुत आसान हो जाएगा। और यही काम डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा ये। अब हम y के लिए सॉल्व करेंगे और gx के लिए देखो कैसे बनाते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू 2x, 2 का तो 0 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदुओं के लिए d dx ऑफ y का मान 0 होना चाहिए, मतलब 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कितनी वैल्यू आएगी 2, तो x इज इक्वल टू 0 पर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, x बराबर 0 जब होगा तो इसका मान कितना होगा, इसकी वैल्यू होगी 2, 2 होगी मतलब पॉजिटिव, इसलिए x बराबर 0 पर। अब आप बताइए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है तो x बराबर 0 के लिए क्या लिखें, x बराबर 0 पर y कैसा होगा, निम्निष्ठ। अगर y निम्निष्ठ आ रहा है तो फिर gx कैसा होगा, उच्चिष्ठ। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से x बराबर 0 पर प्रदत्त फलन कैसा है, उच्चिष्ठ है। और प्रदत्त फलन कौन सा, g ऑफ x उच्चिष्ठ है। तो याद रखिए प्लस से मैंने आज उच्चिष्ठ लिखा है, पर क्यों लिखा है आप समझ रहे हैं, प्लस आया है तो y निम्निष्ठ आया है, पर हम तो बात gx की कर रहे हैं, तो gx उच्चिष्ठ है। अब अगर आपको फलन का उच्चिष्ठ मान चाहिए, इसलिए फलन g ऑफ x का उच्चिष्ठ मान कितना होगा, तो उसके लिए x बराबर 0 g ऑफ x में लिख दो, यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, x की जगह 0 कर देंगे। इस तरह से फलन का उच्चिष्ठ मान आ जाएगा
1/2। चेक करो जरा इसका आंसर कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है। ठीक है, अभी देखो, अब अगर हम डायरेक्ट इससे करते तो इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव में ही आपको प्रॉब्लम होती, फिर उसके बाद उसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता, आपकी जो परेशानी है वो बढ़ती जाती। लेकिन पलट लेने से सॉल्यूशन इजी पड़ गया, लेकिन हमें कोई कठिनाई नहीं है हमें करने में। ऐसे ही वर्गमूल वाले में मैंने बताया था आपको, वर्गमूल अगर लगा हो, आपको लगे कि इसका डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तुरंत आप वर्क कर लो ना उसका, उसके बाद निकाल लो उसे। ठीक है, किसी भी तरह से अपने क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं आप। इसका सबसे लास्ट पार्ट देखिए, 8th पार्ट, f(x) इज इक्वल टू x अंडर रूट x प्लस नो 1 माइनस x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। अंडर रूट लगाए, अगर अंडर रूट आप नहीं हटाओगे तो फिर आपको प्रथम और द्वितीय फलन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ समझ रहे हैं हमारी बात? तो अगर आप उससे बचना चाहते हो तो आप चाहो तो वर्क कर लो। करना चाहते हैं या हम डायरेक्ट करें? वर्क कर ले। वर्ग करने पर तो ये बन जाएगा f ऑफ x होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और इसको आप क्या कर लो y मान लो। अब पूरा कैलकुलेशन आप किसके लिए करो? y के लिए। y उच्चिष्ट आएगा तो fx y किसके बराबर? fx के स्क्वायर के बराबर। अगर y उच्चिष्ट आएगा इसका मतलब fx का स्क्वायर उच्चिष्ट आएगा। अब अगर fx का स्क्वायर उच्चिष्ट है तो fx भी उच्चिष्ट है, तभी तो इसका स्क्वायर भी उच्चिष्ट आ रहा है। अब हम इसी के लिए सॉल्व करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर। क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई का मान 0 के बराबर होगा, तो इसको लिख देते हैं 2x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से आप x कॉमन कर लो तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। x की यहां से दो वैल्यूज आएंगी, इसको जब 0 के बराबर लिखोगे तो एक तो 0 आ जाएगा, और इसको जब 0 के बराबर लिखोगे तो x की वैल्यू आएगी 2/3। तो दो वैल्यूज आई 0 और दूसरी वैल्यू 2/3 आ गई। 0 वाली वैल्यू तो नहीं ले सकते हम, क्यों? क्योंकि x का मान 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, 0 के बराबर तो नहीं होना चाहिए। ये 0 और 1 के बीच में 0.66, ऐसा नहीं, पॉइंट इसमें डिवाइड करोगे तो 3 छंग 18, हाँ 0.666 ये आता रहेगा। तो ये 0 और 1 के बीच में ये सुइटेबल है, इसको ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 6x, 2x का 2 और 3x स्क्वायर का अवकलन 6x। x इज इक्वल टू 2/3 पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह 2/3 पर इसका मान निकालो, तो 2 माइनस 6 गुणे एक्स की जगह 2/3, 3 दूना 6, 2 माइनस 2 दूना 4, कितना आ गया? -2। वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ गई तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः x बराबर 2/3 पर
x बराबर 2/3 पर प्रदत्त फलन, x बराबर 2/3 पर प्रदत्त फलन कैसा है? उच्चिष्ट है। अब फलन का उच्चिष्ट मान भी तो चाहिए। फलन का उच्चिष्ट मान, फलन का उच्चिष्ट मान निकालने के लिए क्या किया जाए? x की जगह 2/3 लिखा जाए। कहां पर? f ऑफ x में। देखो जब ये निगेटिव आया है तो वैसे x बराबर 2/3 पर y उच्चिष्ट आया है। अब अगर y उच्चिष्ट है तो fx का स्क्वायर उच्चिष्ट है, fx का स्क्वायर उच्चिष्ट है तो fx भी उच्चिष्ट ही आएगा। उच्चिष्ट मान चाहिए तो इसमें x की जगह 2/3 लिखो। f ऑफ 2/3 इज इक्वल टू x की जगह पर 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करोगे 3 एकम 3 माइनस 2 1/3, तो बस यही आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा आप इसको लिख सकते हो 2/3 अंडर रूट 3। ये फलन का उच्चिष्ट मान हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें आप इससे जल्दी से। स्थानीय उच्चतम मान 2/3/9। ठीक है, आप कुछ नहीं, ऊपर नीचे √3 से गुणा करवा दो। √3 का इसमें गुणा करोगे तो ये 2/3 बन जाएगा, और √3 का इसमें करोगे तो 3 और 3 3 9, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, आपका आंसर बन जाएगा। तो ये हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सारे पार्ट्स कर लिए। आप नोट कर लें। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। 3 पार्ट्स हैं इसमें, और पहला दिया हुआ है fx इज इक्वल टू e टू द पावर x, और आपको सिद्ध करना है कि इन फलनों का ना तो कोई उच्चतम मान होता है और ना ही तो कोई निम्नतम मान है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका डेरिवेटिव भी टू द पावर x ही आ जाएगा। क्रांतिक बिंदुओं के लिए जो डी डी एक्स ऑफ वाई है या जो एफ डैश एक्स है उसको 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू है ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां के बाद आप देखिए, हमको ये जब 0 के बराबर लिखते हैं तो x का मान चाहिए होता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि x की कौन सी वैल्यू होगी जिसको जब यहां लिख देंगे तो ये e की घात x 0 बन जाएगा। आंसर है, दुनिया में ऐसा x है ही नहीं जिसको अगर हम e की घात में लगा दें तो ये इस पूरे का मान 0 कर दे। अगर आप x की जगह 0 भी लिख दोगे ना, x की जगह 0 भी लिख दोगे तो भी ये वैल्यू क्या देगा? 1। 0 नहीं आएगी कभी। समझ रहे हैं? सो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच e टू द पावर x शुड बी इक्वल टू 0। जब x का मान ही नहीं है, कोई वास्तविक वैल्यू ही नहीं है, तो आगे का क्वेश्चन अब करें क्या? मतलब फलन पर कोई क्रांतिक बिंदु है ही नहीं। समझ आ रहा है आपको? तो यहां लिख देंगे स्पष्ट है कि x का कोई भी वास्तविक मान ऐसा नहीं है जिसके लिए e की घात x 0 हो।
अब x का मान ही नहीं निकला तो निम्निष्ठ के या उच्चिष्ट के कोई बिंदु ही नहीं है। उन्होंने बोला क्या था, फलनों का उच्चतम निम्नतम मान नहीं है, अतः इस फलन का कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ना तो कोई उच्चतम मान है और ना कोई निम्नतम मान है। सेकेंड पार्ट पे आप देख सकते हैं gx इज इक्वल टू log x। इसको आप करके देखिए। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे सबसे पहले। x के सापेक्ष अवकलन करने पर g डैश x कितना आएगा, 1/x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए g डैश x का मान 0 होना चाहिए। g डैश x की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 0। क्या x की कोई वैल्यू है जिसे जब आप यहां रख दें तो 1/x 0 हो जाए, कोई रियल वैल्यू कोई नहीं है। x की जगह इन्फिनिटी ही लिख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि x का ऐसा कोई वास्तविक मान नहीं है जिसके लिए 1/x की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के लिए। अतः फलन का कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो क्या यही लैंग्वेज इसके बाद आप लिख लोगे, क्या लिखोगे इस पे? स्पष्ट है कि x का कोई भी वास्तविक मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 1/x इज इक्वल टू 0 हो। अतः इस फलन का कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। इसकी जगह पर बस क्या लिख देना है, 1/x इज इक्वल टू 0। तो हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। थर्ड पार्ट पे है hx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो h डैश x इज इक्वल टू x क्यूब का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x प्लस 1। ठीक, फिर क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या जरूरी है कि h डैश x की वैल्यू 0 हो जाए। h डैश x है 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 आएगा। 3 कैसे फैक्टर करिए कि प्लस करने से 2 आ जाए, नॉट पॉसिबल। 3 का ऐसा गुणनखंड हो ही नहीं सकता कि प्लस करने से। इसको विविक्त कर चेक कर लो जरा। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पर क्या है, 2, स्क्वायर कर दिया 4a इंटू सी, तो 4a की जगह पर 3c की जगह पर 1, 4 माइनस 12 माइनस 8। डिस्क्रिमिनेंट का नेगेटिव होना इस बात का संकेत है कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है इस इक्वेशन से x का कोई भी वास्तविक मान आपको मिल ही नहीं सकता।
अगर x का कोई वास्तविक मान नहीं मिलेगा तो दिया गया फलन फिर से ना तो उसका कोई उच्चतम मान है और ना ही रियल वैल्यू है नहीं कोई x की। कैसे लिखोगे इसको आप? इसको हम ऐसे लिखेंगे, स्पष्ट है कि x का कोई भी वास्तविक मान ऐसा नहीं है जिसके लिए क्या लिखें बताओ? जिसके लिए 3x² + 2x + 1 = 0 हो। अतः इस फलन का कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। यही आपसे सिद्ध करवा रहे थे। तीनों पार्ट्स आपके सामने हैं। आपको समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आया? आया तो आप जल्दी से नोट कर लें। 5 नंबर करते हैं फिर इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करिए। और क्वेश्चन नंबर 5 पे जितने पार्ट्स हैं 4, इन सभी में x के लिए क्लोज्ड इंटरवल दिए गए हैं। और जब आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे तो x के लिए क्लोज्ड इंटरवल दिए जाने पर फलन का निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान कैसे निकाला जाता है आपको उसको बताया गया था। क्या तरीका है मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं। जो भी फलन आपको दिया गया है इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए, फिर क्रांतिक बिंदुओं के लिए उस x बराबर f' बराबर 0 करेंगे। वहां से x के कुछ मान मिलेंगे आपको, 1 मिले, 2 मिलेगा, 3 मिलेंगे, वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग जितने भी मान मिलेंगे वो वैल्यूज तो लेनी ही है, साथ में इंटरवल में जो नंबर दिए गए इनको भी ले लीजिए। तो अगर आपको x की एक वैल्यू मिली है तो x का वो एक मान ले लो और ये 2 और वैल्यूज ले लो, 3 हो गई। इन तीनों वैल्यूज पर fx के मान निकालो, fx के। और उन तीनों में जब fx के मान निकालोगे तो कोई वैल्यू उनमें सबसे मिनिमम होगी या कोई वैल्यू उनमें सबसे मैक्सिमम होगी। जो मिनिमम होगी वो फलन का निरपेक्ष न्यूनतम मान हो जाएगा और जो मैक्सिमम होगी वो फलन का निरपेक्ष उच्चतम हो जाएगा। बस इतना सा आपको करना है। एग्जाम्पल में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया गया है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करोगे f' = 3x²। क्रांतिक बिंदुओं के लिए f' का मान 0 होना चाहिए, मतलब 3x² 0, x² = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। x की एक वैल्यू हमको मिल गई है, 2 वैल्यूज इंटरवल से मिल रही हैं मुझे। अब हम इन तीनों मानों पर बारी बारी से fx निकालेंगे। तो at x = -2 f(x) = x की जगह जब -2 होगा तो fx कितना होगा? x की जगह -2 लिखेंगे आप, x की जगह -2, x की जगह -2 का क्यूब करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी? -8। at x = 0। अब x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू निकालिए। f(0) 0 का क्यूब करेंगे 0, फिर at x = 2, -2 0 2। f(2) 2 का क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8। अब आप समझ गए फलन का निरपेक्ष निम्नतम मान कितना होगा? 0। और फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान कितना होगा? 8, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू ये है और सबसे बड़ी वैल्यू ये आ जाएगी। नहीं समझ में आया? इस तरीके से ये कौन सी वैल्यू होगी? मिनिमम। और ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी? मैक्सिमम। ठीक है। बंद अंतरालों में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चंस में यही टेक्निक आपको यूज करनी है। जैसे सेकेंड पार्ट दिया गया है f(x) = sin x plus cos x where x belongs to closed interval from 0 to pi।
इसको कैसे करिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करें सबसे पहले। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x साइन x का डेरिवेटिव cos x और cos x के लिए माइनस साइन x। क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। f डैश x की जगह पर लिखेंगे cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब cos x अगर इधर लाएं हम तो tan x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। अब tan x इज इक्वल टू 1 से x का ऐसा मान बताओ जो 0 और पाई के बीच में हो और उसके टेंजेंट की वैल्यू 1 आए। पाई बाई 4 ही मिल सकता है, एक ही मान मिलेगा। x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, अब देखो एक वैल्यू तो आपको मिल गई x की, दो वैल्यूज ऑलरेडी क्लोज इंटरवल में बना के दी गई हैं आपको 0 और पाई। इन तीनों वैल्यूज पर आप अपने फलन का मान निकालोगे। लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर, x बराबर 0 पर फलन का मान निकालो। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1 1। 0 पर निकाला, पाई बाई 4 पर निकालो। x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, x की जगह पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा ये, साइन पाई बाई 4 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, 2 अपॉन अंडर रूट 2 और 2 अपॉन अंडर रूट 2 को सॉल्व करोगे अंडर रूट 2। x इज इक्वल टू पाई पर f ऑफ पाई इज इक्वल टू, f ऑफ पाई इज इक्वल टू साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई 0 और कॉस पाई -1, ये -1। अब आप देख सकते हैं इनको, इसकी वैल्यू तो 1.414 होती है, 1 से ज्यादा रहेगी, तो इन तीनों में मिनिमम कौन सा -1 और ये 1 कौन सा मैक्सिमम हो गया। निरपेक्ष उच्चतम मान कितना आ गया ओ, ये सबसे बड़ा मान है ना, अरे इसके लिए लिख लो। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 2, क्योंकि 1.414 है, सबसे ज्यादा वैल्यू है ये हमने इसका सेकंड पार्ट कर दिया भाई। थर्ड पार्ट पे है f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2 x स्क्वेयर वेयर x बिलोंग्स टू -2, 9/2। बउआ हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा? आ जाएगा तो सभी विद्यार्थी गण स्वयं से इसको सॉल्व करें। इसके बाद फोर्थ पार्ट पे f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -3 to 1। अच्छा, इसमें भी तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, सीधे सीधे डेरिवेटिव निकल आएगा इसका। 2x माइनस 1 आ जाएगा, फिर 0 के बराबर लिखोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, दो वैल्यू यहां से और एक यहां से, लेकिन बनेंगी दो ही केवल। कैसे? यहां से x का मान कितना आएगा 1 और यहां से -3 और 1, तो 1 तो कॉमन हो गई ना, तो एक वैल्यू 1 और एक वैल्यू -3। समझ आ रहे ना? ये काम करना है आपको, इसको भी सभी स्टूडेंट्स को अपने आप से करना है। नहीं आएगा तो हमें बताएंगे, अदरवाइज आप लगा लें इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
यदि लाभ फलन P ऑफ x इज इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर से प्रदत्त है, होगा कोई कहीं पर कोई लाभ का एक फलन दिया, प्रॉफिट का फंक्शन, प्रॉफिट का फंक्शन है जो x पर डिपेंड कर रहा है ये, तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करिए। कंपनी, एक कोई कंपनी है, वहां पर कुछ चीजें बनती हैं, फिर वो मार्केट में बिकती होंगी, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, उससे जो लाभ मिलता है उसका ये फंक्शन आपको बना के दिया गया है। अब आपको ये पता लगाना है कि कंपनी के द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करिए, ये लाभ का फलन है, अब आपको इसका उच्चतम मान चाहिए, बस इतना समझ लो। आप क्या करना होगा बता सकते हैं आप मुझे? वही प्रोसेस जो आप कर रहे हो, तो क्या इसको बताने की जरूरत है मुझे तो नहीं लगता, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए क्या करें, अच्छा बताइए, मैं आपको हिंट दे देता हूं क्या क्या करोगे। बताइए सबसे पहले क्या करेंगे आप? x के सापेक्ष अवकलन, फिर जो आएगा उसको क्रांतिक बिंदुओं के लिए p डैश x बराबर, फिर क्या होगा, x के मान निकलेंगे, x के मान निकलने के बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे इसका, फिर x के वो मान सेकंड डेरिवेटिव में लिखोगे, नेगेटिव आ जाएगा अगर वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की, तो हम कह देंगे कि x के इस मान के लिए लाभ फलन कैसा है, उच्चतम। और आपसे उच्चतम लाभ ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो जब उच्चतम लाभ निकालने की बारी आ जाएगी तो x का वही मान यहां रख देना आके, तो जितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना होगा वो यहां से मिल जाएगा आपको। क्या ख्याल है? अब आप बताओ, मैं कर दूं या आपको आ जाएगा? पक्का? ठीक है, तो ये आप स्वयं कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, एक फंक्शन है 3x टू दी पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर माइनस 48x प्लस 25, और x के लिए ना एक इंटरवल दिया गया है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,3, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करिए। वैसे बताना तो नहीं चाहिए मुझे, अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 5 ही क्लोज्ड इंटरवल पर उच्चतम निम्नतम मान आप निकाले हो, तरीका वही है, आप कर लोगे या मैं बता दूं? आपको दिक्कत हो सकती है कैसे, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, और क्यूबिक इक्वेशन से x के मान निकालना। चलिए मैं थोड़ा सा कर देता हूं। f डैश x का मतलब x के सापेक्ष अवकलन, इसका करोगे तो क्या आएगा, 12x क्यूब 24x स्क्वेयर प्लस 24x माइनस 48, ठीक है, 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48, 25 का तो 0 हो गया। क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। f डैश x ये है 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वेयर प्लस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। पहली बात तो सब में 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप डिवाइड कर दो, x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 12 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। और क्योंकि ये एक त्रिघातीय समीकरण है, इसका फैक्टर करने का तरीका, अभी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ में ही दो ऐसी इक्वेशन आ चुकी हैं जिनमें त्रिघातीय समीकरण का हमने फैक्टर करके दिखाया है आपको। क्या तरीका है बताइए? सबसे पहले क्या करेंगे आप, x की जगह ऐसे एक वैल्यू सर्च करेंगे जिसको इस पे रखने से इसका लेफ्ट और राइट बराबर आ जाए। कौन सी वैल्यू हो सकती है बताइए? अगर x की जगह 1 लिखा जाए तो 1 2 3 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 नहीं आएगा, माइनस 1 लिखो 2 से आ जाएगा। अच्छा 2 लिख लो, 2 का क्यूब करोगे क्या आएगा 8,
फिर 2 दूना 4 दूना 8, -8 + 8 कैंसिल। ऐसे ये 2 दूना 4 प्लस का और 4 माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या x की जगह क्या वैल्यू लिखने से ये सेटिस्फाई हुआ, x बराबर 2, तो इसका मतलब 2 को आप इधर लाइए तो क्या बन जाएगा, x - 2। कहने का मतलब x - 2 इसका एक गुणनखंड है। समझ आ रहा है आपको? x बराबर 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। इसलिए x - 2 इस समीकरण का एक गुणनखंड है। अगर इसका गुणनखंड है तो अब आगे क्या करना है, x - 2 x - 2 x - 2 इज इक्वल टू 0। आपको इससे यही चीज लानी है। सबसे आगे लिखा है 12x, नो, x क्यूब चाहिए तो क्या किया जाए, x स्क्वायर से इसमें गुणा करोगे x क्यूब आ जाएगा, पर इसमें करेंगे तो -2x स्क्वायर आ जाएगा, -2x स्क्वायर आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो। अब आगे चलो, फिर 2x चाहिए तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये 2x आएगा, लेकिन 2x के साथ साथ जब इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, -4 भी तो आ जाएगा, 2x - 4। तो इसका मतलब वो हमको चाहिए ही नहीं क्या, तो प्लस क्या कर दो इसको 0। नहीं समझ में आया भाई? आगे देखो ना, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 2x - 4। इसका मतलब वो टर्म तो हमको चाहिए ही नहीं फिर तो। अगर नहीं चाहिए तो 0 कर दो। इस तरह से सभी से x - 2 आप कॉमन कर लो, x - 2 कॉमन कर लोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 0 इज इक्वल टू 0। x - 2 और x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 2x - 4। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर लिखोगे तो x बराबर 2, और जब इसको 0 के बराबर लिखोगे x स्क्वायर -2, किसी भी नंबर का वर्ग नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये असंभव है। तो x का मान कितना मिला हमको, 2। इतना सब कुछ करने के बाद भी आना 2 ही है। फिर क्या करा जाएगा बताइए, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे आप, f"x इज इक्वल टू, इसको करिए बताइए क्या आएगा, 36x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 24। अब x की जगह 2 लिखो इस पर। अरे कौन सा क्वेश्चन है ये, 7 नंबर? नहीं, ये नहीं करना। देखो अंतराल दिया गया है ना आपको, अब आपको करना ये, x का एक मान हमने निकाला है, 2 वैल्यूज पहले से यहां पर है, इन दोनों वैल्यूज पर और उस वैल्यू पर फलन का मान निकालिए। जिस पर उच्चिष्ट आएगा वो उच्चिष्ट मान हो जाएगा और निम्निष्ट आएगा तो निम्निष्ट। आगे का पोर्शन आप सभी मिलकर करेंगे। कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या करना है बताइए, अगर आपने कर लेंगे तो। x का एक मान हमने क्या निकाल दिया, बाकी 2 वैल्यूज आपके पास है 0 और 3। क्या करेंगे आप इसके बाद, x की जगह 0, 2 और 3 रख करके क्या निकालेंगे, फलन का मान निकालेंगे और वहां से छटनी कर लेंगे। जो मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम, जो सबसे छोटा होगा तो मिनिमम। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं क्लासीफाई। अब 8 नंबर पे भी बेटा इसी प्रकार का कुछ दिया गया है, देखो
चलिए अच्छा नोट कर लीजिए, फिर आप आगे चलते हैं। अंतराल क्लोज्ड इंटरवल 0,2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है? देखो ये इंटरवल आपको दिया गया है, ये फलन है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप। बेटा बताइए sin 2x का डेरिवेटिव। sin 2x का पहले cos 2x आ जाएगा और फिर 2x का 2 और आ जाएगा। क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। f डैश x की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। ये 2 तो उधर चला जाएगा, 0 बन जाएगा। cos 2x इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखें, 0 और 2 पाई के बीच में लेने ना आपको, तो cos कौन कौन सी वैल्यू के लिए 0 होता है? एक तो 90 पर 0 होता है और एक 270 पर भी 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 और cos 3 पाई बाई 2। अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 उधर भाग में जाएगा, पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4। ये 2 भाग में जाके 4 बना देगा, इसको भी 4 बना देगा। ठीक है, अब देखो बेटा, ये 2 वैल्यूज तो आपको ये मिली और बाकी 2 आपको इंटरवल में दी गई हैं। फिर से इन चारों वैल्यूज पर इसके मान चाहिए आपको। x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान निकालो। जब यहां 0 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू 0। फिर x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, पाई बाई 4 पर वैल्यू निकालो इसकी। पाई बाई 4 लिखेंगे बेटा, यहां पाई बाई 4, 2 से उस 4 को कैंसिल करेंगे, क्या बन जाएगा? पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। फिर x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर, इस पर निकालो। f ऑफ 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू, x की जगह 3 पाई बाई 4 लिखेंगे, 3 पाई बाई 4, इस 2 से उसको काटेंगे, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 और साइन 270 का मान -1। फिर x इज इक्वल टू 2 पाई पर भी तो निकालेंगे। f ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू, 2 पाई लिखोगे तो 2 इंटू 2 पाई करोगे तो 4 पाई और साइन 4 पाई की वैल्यू 0। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बताओ? -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? +1। क्वेश्चन नंबर 8, पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 पर, ठीक है, पाई बाई 4 पर मैक्सिमम वैल्यू है, 3 पाई बाई 4 पर मिनिमम वैल्यू आ गई। उन्होंने ये पूछा था ना कि इस अंतराल के किन बिंदुओं पर ये वाला फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है। देखो, किन बिंदुओं पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो पाई बाई 4 पर अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, f(x) की वैल्यू है sin x प्लस cos x। इसका उच्चतम मान क्या होगा ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, देखो उच्चतम मान बताना है आपको, प्रोसीजर तो वही है सेम। अवकलन करो,
फिर क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x को 0 लिखो, वहां से x का मान निकालो और सेकंड डेरिवेटिव निकालो, फिर उस पर रखो। सेम प्रोसेस है, हम नहीं कर रहे हैं, ये आपको खुद ब खुद करना है। कर लेंगे आप या ना कर पाएंगे? तुमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो पाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। एक फंक्शन दिया गया है बेटा 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 और x के लिए इंटरवल दिया गया है 1,3। एक इंटरवल और दिया गया है -3, -1। बोल रहे हैं अंतराल 1,3 क्लोज इंटरवल 1,3 में 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए और इसी फलन का अंतराल -3, -1 में भी महत्तम मान ज्ञात करो। इस फलन का इस अंतराल में भी महत्तम मान निकालना है, फिर इस फलन का इस अंतराल में भी महत्तम मान निकालना है। क्लोज्ड इंटरवल में फलन का महत्तम मान और न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं ये आपको अब बताया जा चुका है और आपको सबको पता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी हम नहीं कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं उनको आप करेंगे और अगर फिर भी नहीं आता है तो हमसे पूछ लेंगे आप, ठीक है? तो आज हम लोग 10 नंबर तक रख लेते हैं, इसके बाद आगे के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है? तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।